क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम चर्च के महान मिशनरी संत फ्रांसिस सेवर का पर्व मना रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें एक साफ और शक्तिशाली संदेश देता है कि हम सभी भेजे गए हैं। संत लूकस के सुसमाचार के 10वां अध्याय में हम सुनते हैं कि यीशु 72 चेलों को भेज रहे हैं। वह उन्हें हर उस शहर और जगह पर अपने आगे जाने का आदेश देते हैं जहां वो आप जाना चाहते हैं। वो कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर कम है, इसलिए फसल के मालिक से कहो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। संत फ्रांसिस सेवियर उन मेहनती लोगों में से एक थे जिन्होंने प्रभु की पुकार सुनी और अपनी पूरी जिंदगी प्रभु के लिए जिया। उन्होंने अपना वतन, अपना आराम और अपनी योजनाएं पीछे छोड़ दी ताकि दुनिया के कोने कोने, भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों तक सुसमाचार पहुंचा सके। उनका दिल आत्माओं की मुक्ति के लिए जोश से भरा था। यिर्मयाह के पुस्तक उसका पहला अध्याय की 4 तो लेके 9 तक पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि मिशन एक बुलावे से शुरू होता है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, गर्भ में तुम्हें बनाने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया था, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुम्हें पवित्र किया था। यारे दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का बुलावा बहुत पर्सनल है। उनके पास आपके लिए एक प्लान है। यिर्मयाह हम में से कई लोगों की तरह हिचकिचाता है, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बहुत छोटा हूं। लेकिन परमेश्वर उसे भरोसा दिलाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी ईश्वरीय भरोसे ने फ्रांसिस सेवर को सहारा दिया। शुरू में वो एक जिज्ञासु नौजवान था जो पेरिस यूनिवर्सिटी में दुनियावी सफलता का सपना देखता था। लेकिन संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला के साथ अपनी दोस्ती के जरिए भगवान की आवाज उसके अंदर गूंजने लगी। फ्रांसिस, अगर कोई इंसान पूरी दुनिया जीत ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या फायदा। यिर्मयाह की तरह फ्रांसिस ने भी आखिरकार भगवान की योजना के आगे सरेंडर कर दिया। भगवान ने उनके होठों और उनके दिल को छुआ और उन्हें अपने मैसेंजर के तौर पर उन लोगों के पास भेजा जिन्होंने कभी यीशु का नाम नहीं सुना था। हम में से हर एक को भी भगवान ने जाना, बुलाया और भेजा है। शायद समंदर पार नहीं, लेकिन हमारे घरों, हमारे स्कूलों, हमारे काम की जगहों, हमारे इलाकाओं में भगवान का मिशन फील्ड वह जगह है जहां उनके प्यार की जरूरत होती है। हालेलुया। संत फ्रांसिस सेवर ने अपने एक मशहूर लेटर में संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला को लिखा था कि यहाँ बहुत से लोग सिर्फ एक वजह से क्रिश्चियन नहीं बन रहे हैं, उन्हें क्रिश्चियन बनाने वाला कोई नहीं है। उस चिट्ठी में संत फ्रांसिस ने उन लोगों के लिए अपना गहरा दुख और जोश दिखाया जिन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था। वह और मिशनरियों से गुजारिश कर रहे थे कि वे आकर सुसमाचार फैलाने में मदद करें और कह रहे थे कि बहुत से लोग भगवान को जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। वो आवाज आज भी गूंजती है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो क्राइस्ट को, यीशु को चेहरा देखना चाहते हैं। यह सब तब पूरा होता है जब हमारी बातों में, हमारी दयालुता में और हमारी अच्छी जिंदगी वधिया हैगा। तो यिर्मयाह और फ्रांसिस सेवियर दोनों हमें दिखाता है कि भगवान ही हमें काबिल बनाता है। यिर्मयाह को लगा कि वह नाकाबिल है, फ्रांसिस को नामुमकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी भगवान की बातें सच है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। प्यारे दोस्तों, आज का त्योहार और रीडिंग हमें याद दिलाता है कि मिशन कुछ हीरो का काम नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो यीशु को जानता है, यीशु को जान लिया है। क्रिश्चियन होने का मतलब है भेजा जाना। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें एक मिशनरी की कमजोरी और ताकत के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं, हम इस खजाने को मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि ये दिखा सके कि ये सबसे बड़ी ताकत भगवान की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं।
संत पौलुस की मिनिस्ट्री की मुश्किलों के बारे में भी बताता है। हम हर तरह से परेशान हैं, लेकिन कुचले नहीं है। परेशान है लेकिन निराश नहीं हुए हैं। हारे हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। ये फ्रांसिस सेवियर की मिशनरी भावना को पूरी तरीके से दिखाता है। उन्होंने अकेलापन, थकावट, समुद्र में तूफान और बीमारियों का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संत फ्रांसिस सेवियर ने हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया, ईसाई कम्युनिटी शुरू किया, लेकिन उनकी कामयाबियों से ज्यादा आत्माओं के लिए उनके प्यार ने उन्हें संत बनाया। वह भगवान के प्यार में डूबे हुए इंसान थे, एक ऐसा प्यार जो चुप नहीं रह सकता था। जब हम उसका त्योहार मनाते हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है, क्या मैं मुश्किल जगहों पर भेजे जाने को तैयार हूँ? क्या मुझे भरोसा है कि जिस भगवान ने मुझे बुलाया है वही मुझे तैयार भी करेगा? हमेशा याद रखें कि भगवान ने ही आपको बुलाया है और उनके पास आपके लिए एक प्लान है। आमीन।